सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्कैनर में आए हुए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और स्कैनर से रिलेटेड 4 वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये 5वां वीडियो आप सभी के लिए है और इसमें हम अच्छे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स विल बी। देखो इस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड तो है लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी भी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो ये क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है ना, 3 गर्ल्स को हमको सिलेक्ट करना है 5 गर्ल्स और 3 बॉयज में। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे 5C3 इंटू 3C0, बिकॉज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको टोटल 5 गर्ल्स दे रखी है और 3 बॉयज दे रखे हैं आपको, और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है ओनली 3 गर्ल्स। तो गर्ल्स में से सिलेक्ट होंगी तो 5C3 और बॉयज एक भी सिलेक्ट नहीं है बिकॉज 3 गर्ल्स सिलेक्ट है तो 3C0। ये तो इसके कॉम्बिनेशन हुए। ठीक है, मान लो केवल इतना ही क्वेश्चन होता तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता, लेकिन इसमें बात की है प्रोबेबिलिटी की। तो टोटल जो है बॉयज और गर्ल्स मिलकर टोटल कितने बन जाते हैं हमारे पास 8। टोटल सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं आपको 3 सिलेक्ट करने हैं और 3 की 3 क्या गर्ल्स हैं तो 8C3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सीधा सॉल्यूशन होता है कि पॉजिटिव इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। ठीक है ना, तो टोटल इवेंट्स हो जाएंगे इसमें 8C3 और पॉजिटिव इवेंट्स 5C3 इंटू 3C0। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3C0 की वैल्यू 1 और 8C3 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखें 3 2 जा 6 4 2 जा 6, तो आंसर हमारे सामने आ जाएगा 5 अपॉन 28। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी कंसेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके तैयार हो गए होंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस आउट ऑफ 5 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 3 ब्रदर्स इक्वली। सिंपल है, 3 भाइयों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। इसका मतलब एक को एक ही प्राइज मिलेगा, कौन सा प्राइज मिलेगा ये नहीं पता, इसलिए बिल्कुल सिंपल है कि टोटल आउट ऑफ 5 इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस आउट ऑफ 5, 5 में से 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 प्राइजेस। आंसर आ जाएगा 5P3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 तो 60 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड टू बी यस और नो, हाउ मेनी वेज कैन दिस बी आंसर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर एक क्वेश्चन के 2 आंसर है, यस या नो, यस या नो, इसके भी यस या नो, यस या नो, ओके, यस नो सो ऑन। सभी के जो है 2 आंसर हैं यस और नो। तो आप हाउ मेनी वेज कैन दिस बी आंसर्ड, तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, सेकंड क्वेश्चन के भी 2 आंसर हैं, थर्ड क्वेश्चन के भी 2 आंसर हैं। इस तरह से ये आपके सामने सभी क्वेश्चंस के जो है 2 आंसर हो जाएंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 टाइम्स, देन आंसर विल बी 2 टू द पावर 12 और ये आ जाएगा आपके सामने 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 2 और ये आ जाएगा 1024 इंटू 4 देन 4096। 4096 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और आपको इजी वे में समझ में भी आ गया होगा।
आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, ए टीम ऑफ 5 is to be selected from 8 boys and 3 girls. 8 boys and 3 girls. Find the probability, इसमें probability पूछी है, that if includes 2 particular girls. 2 particular, यहां पर ये जो वर्ड रखा है particular, इससे जो है इस क्वेश्चन के रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। टोटल बॉयज है 8 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, और हमको चूज करना है 5 को, ए टीम ऑफ 5, बट 2 पर्टिकुलर गर्ल्स ऑलरेडी इंक्लूड है। इसका मतलब इसमें से 2 गर्ल्स तो इंक्लूड होगी, 2 गर्ल्स इंक्लूड हैं, ठीक है। और कोई बाउंडेशन इसमें है नहीं। सिलेक्शन कितने का करना था, टोटल 5 का, तो 5 में से 2 गर्ल्स तो इंक्लूड है, तो अब 5 में से 2 पर्टिकुलर बोला है इसने, पर्टिकुलर, तो 5 में से 2 हम माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 3। इसका मतलब हमको 3 सिलेक्ट करने हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हो गए अपने पास, 11। अब 11 में से 2 पर्टिकुलर गर्ल्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो टोटल कितने में से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब 9 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। 9 में से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आया वो तो आ जाएगा 9C3। मतलब जब केवल हमसे कॉम्बिनेशन ही पूछता है, बट यहां पर हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी, देन टोटल 9C3 अपॉन 11C3 हमारे पास आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स टोटल मिलकर कितने थे, 11 थे, सॉरी 11C5, बिकॉज 5 को सिलेक्ट करना था ना, तो 9C3 अपॉन 11C5, 9C3 अपॉन 11C5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि 2 पर्टिकुलर गर्ल्स जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। टोटल सिलेक्शन कितने थे, 5 का सिलेक्शन था, उसमें से 2 पर्टिकुलर गर्ल्स सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो बच्चे कितने, 3 का सिलेक्शन बाकी रह गया। 3 का सिलेक्शन कितने में से रह गया, क्योंकि टोटल 11 थे, 11 में से 2 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो 9 बचा, तो 9C3। ये तो हमारे टोटल कॉम्बिनेशन आया, लेकिन इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो टोटल जो है 8 + 3 11 जो है हमारे पास बॉयज और गर्ल्स हो गए, और 11 में से हमको सिलेक्ट कितना करना था, 5 करना था, तो 9C3 अपॉन 11C5, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी का, पॉजिटिव इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। देन 9C3 को हम सॉल्व करेंगे, 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1, और अपॉन में आ जाएगा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 5 4 3 2 1। अब देखो 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 7 से 9 8 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा 5 × 4 अपॉन 11 × 10, और इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आएगा 2 अपॉन 11, और आई थिंक आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स वॉयलेंट आर अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स ऑक्युपाई ऑल प्लेसेस ओनली, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आप जानते हो वर्ड दे रखा आपको वॉयलेंट, VIOLENT, टोटल लेटर्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेसेस अवेलेबल हैं। अब इसमें से देखिए आप, ये फर्स्ट जो है ऑड हो जाएगा, ये भी ऑड, ये ऑड, ये ऑड, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस हैं 4, और नंबर ऑफ इवन प्लेसेस हैं 3। ये इवन प्लेस है, इवन प्लेस है, इवन प्लेस है, ओके। अब देखिए आप, ये कह रहा है वोवल्स जो है वो ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। देखते हैं वोवल्स कितने हैं, VIOE 4 वोवल्स हैं, और जो है LNT ये आपके कॉन्सोनेंट है, ये आपके वोवल्स हैं। 4 वोवल्स के लिए अवेलेबल प्लेसेस हैं 4 वोवल्स के लिए अवेलेबल प्लेसेस कितने हैं, 4 है। देन 4P4 4 वोवल्स आ जाएगा,
ऑड प्लेसेस पे सेट हो जाएंगे और 3 कॉन्सोनेंट है, ये फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 दिए 12 दूनी 24 इंटू 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14, 144 आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा 144। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वोवेल्स 4 है, ऑड प्लेसेस 1 2 3 4, 4 ऑड प्लेसेस है, 4 ऑड प्लेसेस पे 4 वोवेल्स फैक्टोरियल 4 या 4p4 तरह से अरेंज हो सकते हैं। और जो आपके पास जो है कॉन्सोनेंट के लिए अवेलेबल प्लेस 3 है और 3 ही कॉन्सोनेंट आपके हैं, तो 4p4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 24 इंटू 6, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 आपको गिवन है np4 इक्वल है 20 इंटू np2 और आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधा सीधा इसमें np4 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप इसको दूसरे वे में भी कर सकते हो, ऑप्शन से आप n की वैल्यू रख सकते हो, ऑप्शन से n की वैल्यू रख के चेक कर सकते हो सीधा सीधा, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 विल बी इक्वल टू द 20 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 विल बी इक्वल टू द 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। यहाँ से n माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर n माइनस 3 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल है 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। फैक्टोरियल n माइनस 4 से फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 विल बी इक्वल टू द 20। ऑप्शन से मैं इसमें वैल्यू रख सकता हूँ, इसमें भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं। ऑप्शन से मैंने वैसे आपको सोल्व करके बता दिया, और डायरेक्ट इसमें भी आप वैल्यू रख सकते हो। तो ऑप्शन से जब मैं n की वैल्यू 7 रखता हूँ, n की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ 7, तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू मैं 7 रखता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पर जब n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल है 20 के, तो 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3 इक्वल है 20 के, तो यह जगह 5 इंटू 4 विल बी इक्वल टू द 20 और 20 और 20 क्या है, इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे सामने आ जाता है 7 आ जाता है। ओके, हम डायरेक्टली भी इसमें 7 रख सकते हैं। देखो आप 7p4 इक्वल है 20 इंटू 7p2, तो 7p4 को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और ये आ जाएगा 20 इंटू 7 इंटू 6। अब देखिए आप डायरेक्ट आपने ऑप्शन से वैल्यू रखी है चेक करने के लिए। आप इसके जो है फैक्टर भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 5 4 जा 20, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब n इक्वल 7 इसका राइट आंसर है, तो n की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 7। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, ए मैन हैज 3 sons and 6 schools within his reach. In how many ways he can send them to school if no 2 of his sons are to read in the same school? बिल्कुल सिंपल है, 3 sons है, 6 स्कूल है, अपने सन को भेजना है इसको स्कूल में। No 2 of his sons are to read in the same school. तो सिंपल है, आंसर आ जाएगा 6p3, 6 इंटू 5 इंटू 4। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो इसका पहला बेटा है, पहला जो सन है, उसके लिए अवेलेबल स्कूल होंगे 6 में से 6 स्कूल को ये किसी भी एक स्कूल में जा सकता है, लेकिन जो इसका दूसरा बेटा होगा वो उस स्कूल में नहीं जाएगा जिसमें पहला बेटा गया है। इसका मतलब उसके लिए 6 की जगह कितने स्कूल अवेलेबल हो सकते हैं 5, लेकिन जो तीसरा बेटा है वो उन 2 स्कूलों में नहीं जाएगा जिनमें पहले 2 बेटे गए हैं। इसका मतलब उसके लिए जो अवेलेबल स्कूल हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 120 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉट इफ बोथ वोवेल्स मे नॉट बी सेपरेटेड? ये वर्ड आपको दे रखा है डॉट, ठीक है, DRAUGHT। वोवेल्स कितने हैं इसमें? वोवेल्स
इसमें वोवल्स हैं आपके पास, दो वोवल्स हैं ए एंड यू, और सभी लेटर जो है डिफरेंट है। वोवल्स जो है आपके पास हैं ए एंड यू। ये कह रहा है मे नॉट बी सेपरेटेड, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। इफ बोथ वॉवल्स मे नॉट बी सेपरेटेड, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो देखें कितने चांसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, देन इसका टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 6। लेकिन ये नहीं पता कि ए पहले आएगा ये यू पहले आएगा, इसलिए इसको फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 तो 720 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1440। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने 13c6 प्लस 2 इंटू 13c5 प्लस 13c4। ऐसे क्वेश्चन का आंसर इजीली आप फाइंड कर सकते हो। इधर तो 13 प्लस 1 n प्लस 2 15 आ जाएगा, और इधर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू आपके सामने हो जाएगी 6। आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए आपको, अब इसको सोल्व करके आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला है वो हमारे काम आएगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 विल बी इक्वल टू द n प्लस 1 CR। n में तो प्लस 1 हो जाएगा, और r माइनस 1 में जो बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप, ये 13c6 आ जाएगा, प्लस 2 है तो 2 को मैं अलग अलग लिख लेता हूं। 2 13c5 है तो 13c5 को मैं 2 बार लिख लेता हूं, 13c5 प्लस 13c4। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 13 प्लस 1 c6, और ये आ जाएगा 13 प्लस 1 c5। ओके, ये फॉर्मूला को फॉलो करें तो ये आ जाएगा 14c6 प्लस 14c5, और ये हो जाएगा 14 प्लस 1 c6, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है। तो ये आ जाएगा आपके पास 15c6। आप कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 15c6 और 15cx का जब आप कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं स्कैनर से रिलेटेड मेरे पास जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल थे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन